नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप सब लोग कैसे हैं? मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के बारे में, बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी है। मैं जिस तीनों कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, वो तीनों कंपनी इम्पोर्टेंस है और जो न्यूज़ पब्लिश किया है, वो तीनों ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेंगे। और हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप टेलीग्राम में जाकर ज़रूर ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको डेली बेसिस अर्निंग के फ़ायदा मिलेगा। तो आप ट्रेडर्स हैं और आप मतलब कोई भी जॉब करते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो जहाँ से आप अर्निंग भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं। उसके लिए टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, वहाँ पे सब कुछ अपडेट आपको मिल जाएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के कुछ स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसका नाम है अतुल ऑटो। आप सभी जानते हैं अतुल ऑटो जो है वो विजय केडिया जी, इनके पास अच्छा खासा होल्डिंग है। इन्होंने अतुल ऑटो के ऊपर बहुत पहले से ही निवेश करके रखा, आज भी निवेश करके रखे हैं। और उनका कहना है कि अतुल ऑटो जैसे कंपनी के ऊपर उनका फ्यूचर का टारगेट भी बड़ा है और उन्होंने फिर से री इन्वेस्ट किया अतुल ऑटो के ऊपर। तो अतुल ऑटो ऑटो के ऊपर इतने ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहा है? उसके पीछे कारण भी तो आपको ढूँढना है। चलो मैं कुछ कारण आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपको 5 दिन के चार्ट पैटर्न में दिखेंगे 25% का रिटर्न। देखिए सिर्फ 5 दिनों में 25% का रिटर्न दे चुके हैं कंपनी। तो कितना धमाका परफॉर्मेंस करते हैं। जब परफॉर्मेंस करते हैं बहुत तेज़ी से करते हैं। आप कहेंगे सर इतना तेज़ी क्यों हो रहा है? उसके पीछे कारण भी तो है। देखिए पहले मैं बता दूँ कंपनी बहुत छोटा है। एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। 950 करोड़ के आसपास कंपनी है। देखिए अ, विजय केडिया जी के मुझे एक बात हमेशा अच्छा लगता है। उन्होंने जो मतलब रिस्क लेने का उनका जो कैपेबिलिटी है वो खतरनाक है। वो हमेशा छोटे से छोटे कंपनी के ऊपर निवेश करते हैं। उसका पोर्टफोलियो आपको एक भी कोई बड़ा कंपनी नहीं दिखेगा। हमेशा आपको छोटे से छोटे कंपनी दिखेगा, चाहे वो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके से कंपनी दिखेगा। कभी भी आपको आपको कोई भी लार्ज कैप, ब्लू चिप टाइप कंपनी नहीं दिखेगा। तो उनका यही एक ही कहना है कि अगर मार्केट से पैसा कमाना है, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। तो आपको पैसा गँवाना पड़ेगा और तभी आपको मेहनत करने का कैपेबिलिटी आएगा। और मेहनत करके आप सही कंपनी आपने ढूँढ लिया, अगर आपको पोर्टफोलियो में 5 भी शेयर है, 3 शेयर लॉस भी दे दे, 2 शेयर आपको करोड़पति बनाने से कोई नहीं रोक पाएँगे। तो इसीलिए शायद उन्होंने इस तरीके से कंपनी को चूज़ करते हैं। तो 6 मंथ में करीबन-करीबन 100% का रिटर्न कंपनी दे चुकी है। धमाका परफॉर्मेंस कंपनी किया है, आप देख सकते हैं। और 1 साल में कंपनी 120% का रिटर्न दिया हुआ है और 5 साल में कंपनी कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, नेगेटिव में, लॉसेस में दिया। मैक्सिमम में 300% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी दे चुके हैं। तो कोविड के बाद कंपनी उतना ज़्यादा तेज़ी नहीं दिखाया, फिर भी कोविड के टाइम में इसका जो परफॉर्मेंस था ₹160 के आसपास और वहाँ से कंपनी 200 मतलब 400 तक गया। यहाँ पे अराउंड अराउंड देखा जाए तो 150% का तेज़ी यहाँ पे देखने को मिला। तो यहाँ पे अतुल ऑटो के बारे में आज बात क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अतुल ऑटो में लगातार ग्रोथ हो रहा है। 5 दिन में 25% का रिटर्न क्यों दिया? देखिए उसके पीछे एक कारण भी है। मैं आपको बता दूं, एक दिग्गज वेबसाइट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। इसका नाम है सिंपली ऑयल। आप इस साइट को जाकर विजिट करके पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है द 14% रिटर्न दिस वीक, मतलब 14% के आसपास इस हफ्ते में रिटर्न दे चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं टॉक्स अतुल अतुल ऑटोज। तो अतुल ऑटो जो है शेयर होल्डर्स 3 इयर्स गेन 163%, मतलब 3 साल में 163% का यहाँ पे रिटर्न मिल चुके हैं। तो अतुल ऑटो जो है इसकी मतलब तेजी होने के पीछे कारण कौन सा है? देखिए यहाँ पे क्या बताया, द मोस्ट यू कैन लॉस सॉरी यू कैन लूज ऑन एनी स्टॉक। तो मतलब आप मान के चलिए किसी भी कंपनी के ऊपर आपने लॉस किया 100% योर मनी, बट यहाँ पे देख सकते हैं जो कंट्रास्ट है, यू कैन मेक मच मोर देन 100% कंपनी डज वेल। तो उसमें से एक एग्जांपल है ऑटो लॉटो। क्यों? क्योंकि कंपनी 163% का रिटर्न आपको 3 साल के अंदर अंदर दे चुके हैं। और इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा निवेश किसके है, आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं इन्वेस्टर में। यहाँ पे पब्लिक में जाएंगे तो आपको दिखेगा विजय केडिया जी, जिनमें आपको विजय सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, उनके मतलब इस कंपनी के जो मतलब विजय केडिया जी के प्राइवेट कंपनी है, उनमें इसका हिस्सेदारी है 1.35% के आसपास। मगर उन्होंने खुद इन्वेस्टमेंट किया खुद के नाम पे 7.05% के आसपास, और वो भी कौन सा,
इस मार्च मंथ में ही, मतलब इस मंथ लास्ट क्वार्टर 4 में ही, इसके अंदर-अंदर ही अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। 7% मतलब सोचना कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जो कंपनी 1000 करोड़ के मार्केट कैप रखते हैं, उनमें से 7%, तो 1000 करोड़ का मार्केट कैप में 7% मतलब सोचिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखा, कितना ज़्यादा क्वांटिटी उन्होंने निवेश किया। अगर उनका बाइंग का डेट देखेंगे, तो आप यहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने बाइंग किया, वो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने बाइंग किया। तो किस तरीके से ब्लॉक डील हुआ और उन्होंने किस तरीके से निवेश किया, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो रही बात इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में, तो मैं हमेशा इस कंपनी की एक चीज़ देखता रहता हूँ, वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो कंटिन्यूअसली ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, प्रॉफिट तो बीच-बीच में देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नेगेटिव में गया, मगर कंपनी ने देखिए कैश फ्लो जब प्रॉफिट में गया तब हाथ में कैश भी टाइम टू टाइम आया, जब लॉस गया तब हाथ में कैश भी लॉस दिखा रहा है। रही बात इस कंपनी का जो लोन एडवांस का, देखिए कंपनी ने कितना लोन एडवांस लिया। देखिए 157 करोड़ के आसपास कंपनी का लोन एडवांस है। तो एक्चुअली कंपनी के लोन कितना है? कंपनी का डेप्थ है 210 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी ने 0.74% के आसपास कर्जा भी लिया, और इस कर्जे के कारण कंपनी की आप डिटेल्स देखेंगे तो 24.9 करोड़ के आसपास कंपनी ने लॉस किया। तो अभी भी देखा जाए तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी लगातार प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। धीरे-धीरे कंपनी का लॉस हो रहा है, क्योंकि देखिए कंपनी का जो एक्चुअली बिज़नेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑटो, ई-रिक्शा इस तरीके से कंपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अब आप रास्ते में बहुत सारे रिक्शा आपको दिखेगा, बहुत सारे ईवीज़ मतलब जो गाड़ियाँ हैं, थ्री व्हीलर्स है, वो भी आपको दिखेगा। तो इसी तरीके से कंपनी का प्रोडक्ट बनते हैं। तो कंपनी का जो फ्यूचर विज़न है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अतुल ऑटो के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं, क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न बता रहा है कि जर्नी लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी हो सकते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। देखिए मैं कुछ दिनों से आपको बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान जिंक देखा जाए तो वेदांता वेदांता ग्रुप के ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो वेदांता के ऊपर प्रेशर है, विडल के ऊपर प्रेशर है, उसके कारण हिंदुस्तान जिंक के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। फिर भी जब हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया, उसके बाद स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। फिर भी कंपनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट आया, जिस अपडेट के चलते हुए हिंदुस्तान जिंक के ऊपर प्रेशर कम हो गया। जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर एक न्यूज़ पब्लिश किया गया कि हिंदुस्तान जिंक में नॉट एक्ट ऑन, यहाँ पे देखिए, प्रपोजल टू बाई वेदांता जिंक बीज। इसका मतलब हिंदुस्तान जिंक कोई भी एक्ट नहीं करेगा जो वेदांता, जो जिंक के ऊपर काम कर रहा है, वेदांता के ऊपर जो सब्सिडरीज है और वेदांता जो जिंक के ऊपर बाइंग कर रहा है, तो उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर्सनली कोई, सॉरी, प्रपोजली कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यही बात चलते हुए स्टॉक के ऊपर ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। तो आप कहेंगे सर इसमें वेदांता के साथ हिंदुस्तान जिंक का क्या कनेक्ट? ऑब्वियसली कनेक्ट है। वेदांता की ही एक सब्सिडरीज कंपनी है हिंदुस्तान जिंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे, फेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इज अनलाइकली टू एक्ट ऑन द proposal टू बाई। यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स वेदांता ग्लोबल जिंक बिजनेस, मतलब वेदांता ग्लोबल जिंक बिजनेस इन ए 2.98 बिलियन कैश डील। मतलब कितना बड़ा डील किया है वेदांता के जो ग्लोबली मार्केट में जिंक का जो मार्केट है, जिंक का जो बिजनेस है, उनमें से बहुत बड़ा एक डील किया 2.98 का। तो इसका डायरेक्ट फायदा किसको होगा? हिंदुस्तान जिंक का होगा, क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जितने सारे हिंदुस्तान जिंक खरीदारी किया जाएगा, जिंक मतलब बिजनेस को बड़ा किया जाएगा, डायरेक्ट फायदा हिंदुस्तान जिंक को मिलेगा। तो यही एक कारण है जिसके चलते स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला है। तो रही बात, अगर आप पूछेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए डिविडेंड के लिए आप निवेश करना चाहते हैं तो इस कंपनी बेस्ट रहेगा, क्योंकि 24% के आसपास कंपनी डिविडेंड पे आउट देते हैं। इसका मतलब 1 लाख रुपया आपने निवेश करके रखा तो इस साल में आपको 24,000 का टोटल डिविडेंड मिल चुके हैं। तो बाकी आप एक बार रिसर्च करिए, आपको इस कंपनी के ऊपर रहना है तो आप स्टडी करके कुछ भी कर सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनी है, जो कंपनी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, इस कंपनी का नाम है टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप सभी जानते हैं टिप्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जो एक एंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करने वाला कंपनी है। तो इस कंपनी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि कंपनी ने एक अपडेट दिया, इस अपडेट के चलते हुए
स्टॉक के ऊपर एक बहुत बड़ा तेजी आ सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि लगातार-लगातार कंपनी में एक पॉजिटिविटी देखने को मिला है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे, तो कुछ दिनों से कंपनी के एक अप मोमेंटम देखने को मिला है। तो क्यों? इसके पीछे कारण कौन-सा है? वो कारण है कंपनी ने अनाउंसमेंट कर चुके हैं देखा जाए तो स्प्लिट देने का। तो स्प्लिट कब मिलेगा? 21 तारीख को और 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो 1 के बदले 10 शेयर इसका मतलब इस कंपनी के ऊपर आपका 1 शेयर है, आपका 10 शेयर मिल जाएगा। तो करंट इसका जो प्राइस है करीबन-करीबन 1500 के आसपास, तो जब इसका स्प्लिट हो जाएगा तो आपका शेयर 150 में आपको देखने को मिलेगा। तो ये था 3 न्यूज़। तो आप कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं और आपको इस न्यूज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।